डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आई थिंक आप सभी ने प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है जिसमें मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन जो है वो किस तरीके से किया जाता है। तो चलो अब हम उसके एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन ये भी एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल रिएक्शन बताती हूँ या फिर मैं ये समझाती हूँ कि हैलोजिनेशन मीन्स क्या होता है। हैलोजिनेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजिनेशन मीन्स क्या हुआ? एडिशन ऑफ हैलोजन इन बेंजीन रिंग, तो उसे हम कहते हैं हैलोजिनेशन। और आज की इस क्लास में हम स्पेसिफिकली स्टडी करने वाले हैं क्लोरीनेशन। हम क्या स्टडी करेंगे? क्लोरीनेशन इट मीन्स एडिशन ऑफ क्लोरीन टू दी बेंजीन रिंग, राइट। अब देखो ये रिएक्शन किस तरीके से होती है। जैसा कि ये है बेंजीन रिंग, ठीक है, ये क्या है? बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग में अगर मैं Cl2 ऐड करती हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ Cl2, अगर अभी हम देख रहे थे क्लोरीनेशन में क्या होता है कि बेंजीन जो है, बेंजीन रिंग में जब हम हैलोजन को ऐड कर रहे हैं तो और ये एडिशन किसके प्रेजेंस में होता है ये देख लो आप ध्यान से। एडिशन जो होता है वो होता है लुईस एसिड के प्रेजेंस में। और यहाँ पर जो हम लुईस एसिड ले रहे हो वो हम FeCl3 ले रहे हैं। आप AlCl3 भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, इस बेंजीन रिंग में हैलोजन ऐड हो जाएगा। तो ये क्या है? बेंजीन है। अब हम बेंजीन में जब जैसे ही ऐड करते हैं ये बना लेगा क्लोरोबेंजीन बनाएगा। क्या बनाएगा? ये क्लोरोबेंजीन बना देगा। बाई प्रोडक्ट भी हम वहां पर लिख सकते हैं। तो अगर आपको बेंजीन को कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में तो आप इस रिएक्शन का यूज कर सकते हो। तो चलो अभी हम देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या होता है इसका। अब मैकेनिज्म देखते वक्त हमें पता है कि मैकेनिज्म के कितने स्टेप्स है। मैकेनिज्म के स्पेसिफिकली 3 स्टेप्स होते हैं इसके। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, वो स्टेप क्या है? वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है ये? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब हम ये देखेंगे कि आपको सभी को पता है कि 3 स्टेप्स होती है। फर्स्ट स्टेप कौन सी? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप क्या होती है? सेकंड स्टेप होती है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। और थर्ड स्टेप जो होती है वो होती है कि हम किस तरीके से प्रोटॉन को रिमूव करते हैं। तो फर्स्ट हम इलेक्ट्रोफाइल लिखते हैं। अब देखो हमारे पास में क्या है, ये Cl2 है। Cl2 को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, इसके बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, प्लस क्या है? FeCl3। अब FeCl3 क्या है? लुईस एसिड है। लुईस एसिड की टेंडेंसी क्या होती है? लुईस एसिड की टेंडेंसी होती है कि वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन पेयर को ले सकता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से समझो इस चीज को। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्लोरीन ले लेता है, जिसकी वजह से इस क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देखो इस क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये क्या हो गया, इसके पास ये निगेटिव आ गया। क्यों? क्योंकि इसने ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी ली। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर इसके पास जाता है और जैसे ही इसके पास जाएगा वहां पर हमें मिलता है Cl पॉजिटिव और ये बन जाएगा FeCl4 नेगेटिव। देखो क्या हुआ, FeCl3 पहले से था, Cl नेगेटिव उसने ले लिया है, जिसकी वजह से ये बन गया FeCl4 नेगेटिव। अब देखो ये हमें इलेक्ट्रोफाइल मिल गया। ये क्या है? ये है इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर जो है हमें इलेक्ट्रोफाइल वो मिल गया है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं समझो इसको। सेकंड स्टेप में हम देखेंगे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। अब ये बेंजीन रिंग है हमारे पास, हमने बेंजीन रिंग यहां बना दी है इस तरीके से। अब इस बेंजीन रिंग के ऊपर कौन अटैक करेगा? Cl पॉजिटिव अटैक करेगा। यहाँ पर H तो ऑलरेडी है, आप दिखाओ या नहीं दिखाओ। अब हम देखते हैं कि अटैक होने के बाद में वहां पर कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किस तरीके से बनते हैं ये मैं आपको
पहले भी समझा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, जब मैंने इसका मैकेनिज्म समझाया था। तो मैं इस तरीके से पहले इसको ड्रॉ कर लेती हूँ और चलो अभी समझते हैं। अब क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहाँ आ जाता है, यहाँ आता है, और क्योंकि इसको आना है यहाँ पर, और जैसे ही यहाँ आ जाएगा ये H और Cl बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब जैसे ही इसने देखा कि इसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि इसने तो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर उसको दे दी। अब क्या होता है, ये कार्बन सोचता है कि भाई मेरे पास तो कोई बॉन्ड नहीं है, फिर ये इसको बॉन्ड दे देता है। जैसे ही इसको दे देता है, ये तो ऐसे के ऐसे, ये दोनों देखो अपने आप से बैठे, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो फिर ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ये तो ऑलरेडी है। अब ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब देखो, अब इस कार्बन के पास कंप्लीट वैलेंसी नहीं है, तो ये इसको दे देता है। अब ये तो ऑलरेडी ऐसे ही है, और जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों भी आराम से बैठे हुए, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और ये बॉन्ड जो है यहाँ आता है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, बट ये जो है ये यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो गया है, अनसेटिस्फाइड। तो इसीलिए फिर वो क्या करते हैं, रादर देन राइटिंग दिस, वो लास्ट में इस तरीके से जो है इसको लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है, देखो ऐसे ऐसे शॉर्ट में हम इसको ऐसे आधा सर्कल बना के यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं, यहाँ पर E हो, यहाँ पर हम कहेंगे H हो गया, और ये क्या हो गया, Cl हो गया। अब ये तो हो गई हमारी कौन सी फर्स्ट और सेकंड स्टेप। अब मैं थर्ड स्टेप यहाँ लिखती हूँ। थर्ड स्टेप में हमने क्या कहा था, हमने कहा था रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है इसमें, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। कैसे होता है, देखो हमारे पास ये बना हुआ है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो हम ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ लेते हैं इस तरीके से, या तो फिर आप डायरेक्टली लास्ट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। और देखो ये आधा सर्कल बना लिया, बीच में पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर H और यहाँ पर E है। E की जगह हम कहेंगे Cl है, सॉरी। अब देखो, अब ये क्या हो रहा है, अब ये तो सेटिस्फाइड नहीं है, इसीलिए ये वाला जो बॉन्ड है यहाँ आ जाते हैं और इस हाइड्रोजन को यहाँ से भगा देते हैं। और जैसे ही ये हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा, हमें यहाँ पर मिलेगा, क्या मिलेगा यहाँ पर, Cl, और ये जो है हमें इस तरीके से कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलेगा। सो स्टूडेंट, ये होता है मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन। सिमिलरली ब्रोमिनेशन का भी आप मैकेनिज्म लिख सकते हो। इट मींस ये मैकेनिज्म है कंप्लीट हैलोजिनेशन। सो आई होप आप सभी को ये आज का टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर नहीं आया है तो आप मुझे प्लीज बताइए, मैं आपके सभी डाउट्स क्लियर करूंगी। और कोई भी मैकेनिज्म बाय हार्ट करने के लिए, लर्न करने के लिए आपको इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।